अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक और बहुत खुश हैं। तो जी यहाँ पे आप तैयारियाँ देख रहे होंगे, समझ तो आप गए होंगे कि ये तैयारियाँ किस लिए हैं। तो जी ये तैयारियाँ हैं मेरी प्यारी बेटी इफ़ा नूर की बर्थडे की। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख रहे थे उसकी डेकोरेशन के लिए। तो जी यहाँ पे ना सब तैयारियां चल रही थी, बलून में हवा भर रहे थे। तो सारा कुछ ये इधर टेबल पे रखा हुआ था ताकि फिर आन टाइम पे कुछ मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जी मेरी प्यारी सी बेटी की बर्थडे की तैयारियां हो रही थी और आज भी ये देखें उसकी बर्थडे का एहतमाम हो रहा था। तो बलून लगाए थे, जैसी भी डेकोरेशन हमसे हुई हमने कर दी, क्योंकि वो वॉलपेपर लगा हुआ था तो कोई भी चीज़ साथ अटैच नहीं हो रही थी। डबल टेप लगाई, हर चीज़ लगाई, फिर जैसे तैसे करके हमने सारी डेकोरेशन की। भाई डेकोरेशन तो बनती है ना, मेरी प्यारी बेटी की बर्थडे जो हुई। तो जी आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 साल की हो गई है और ये 5 साल कैसे गुज़रे हैं, ये तो एक बहुत ही लंबी इसके पीछे एक कहानी है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब वो मेरी पहले दिन मेरी गोद में आई थी। तो वो जी मेरा फर्स्ट बेबी तो नहीं था, लेकिन ये था कि ना फर्स्ट बेबी की तरह था, क्योंकि असद और फ़िज़ा के 10 साल बाद माशाल्लाह से वो हमारी गोद में आई। तो ऐसे लगा जैसे ना वो पहला बच्चा हमारी गोद में आया है। तो बहुत इमोशनल डे था वो वाला जिस दिन वो पैदा हुई थी, क्योंकि आज भी वो दिन नहीं भूलता कि हम खुश हो रहे थे या रो रहे थे, पता ही नहीं था कि ना आँखों में आँसू थे और इतनी खुशी थी कि अल्लाह ताला ने इतनी देर बाद हमें अपनी रहमत से नवाज़ा है। तो जी ये है भी सबके दिलों की जान है। तो इसके बाबा तो कहते हैं कि मेरा दिल ही धड़कता इसको देख के है। तो ये यहाँ पे उसके आए हुए थे कज़न, तो यहाँ पे उनके साथ वो केक काटने लगी थी। तो बड़ी खुश थी वो कि ना मेरी बर्थडे, उसको वैसे भी बहुत क्रेज़ होता है अपनी बर्थडे का, बल्कि किसी की भी बर्थडे हो तो वो कहती है केक तो मैं ही काटूँगी। तो उसकी बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह से ना सेलिब्रेशन की। तो ये फिर ना बर्गर बनाए थे। तो यहाँ पे मैं ना चिकन जो है ना उसके पीसीस को ना कर रही थी हैम्बर के साथ। तो इसको मैंने मैरिनेट करना था। तो असदुल्ला के ये फेवरेट थे, तो कह रहा था कि ना मुझे ना ये चिकन वाले बर्गर ही बना के दें। तो फिर मैंने उसको मैरिनेट किया। तो जी इसकी रैंडम सी रेसिपी है, तो अगर तो जी अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि इसमें सारे मैंने घर के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वाले सारे डाले थे, स्पाइसेस जो भी हैं। तो ये मैंने फिर ना इसको तवे पे स्टीम की तरह ही थोड़ा-सा ही मैंने 2-3 चम्मच ऑयल डाल के तो इन पीसेस को मैंने ना अच्छी तरह से पका लिया था। और बहुत मज़े के और इतने यम्मी बर्गर बने थे कि ना लगता था कि किसी ना बर्गर पॉइंट से मंगवाए हैं, बहुत मज़े के थे। तो बिल्कुल सादा से बनाए थे, ज़्यादा कोई इसमें था नहीं, सिर्फ़ चिकन के पीसेस ही थे। तो इतने मज़े के ना दिल कर रहा था खाए जाओ, पेट भर गया था, नज़रें नहीं भरी थी। तो बहुत मज़े के ये बर्गर बने थे। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने भी ट्राई किए थे। मैंने पहले दूसरी तरह के तो काफ़ी तरह के बर्गर बनाए हैं, लेकिन ये वाले मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे। तो फर्स्ट टाइम ही बहुत मज़े के बर्गर बने थे। तो ये देखिए साथ-साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बताती भी जाती हूँ कि इसमें मैंने स्पाइसेस कौन से डाले थे। इसमें मैंने घर के ही ना मेरे मेरे पास जो भी स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं मैं सारे ही डाल लेती हूँ। और उसके साथ ही इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है कि सारे पूछते हैं इसमें क्या-क्या डाला है, लेकिन उस उनको मैं क्या बताऊँ कि इनमें मैंने क्या-क्या स्पाइसेस डाले हैं, क्योंकि ये तो मेरी अपनी इजाद होती है कि मैं क्या से क्या बना देती हूँ। तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने डाला था, नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, और ये ना दड़ा मिर्च जो होती है वो वाली डाली थी। तो इसमें मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था। और मैंने इसमें ना मेरे पास ना तिक्का मसाला खुला पड़ा हुआ था पैकेट, तो वो फिर मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मैंने वो भी डाल दिया। तो इसमें मैंने और डाला था चिली सॉस डाला था और सोया सॉस डाला था। और इसको मैंने ना 10 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो उसके बाद फिर मैंने साथ ही, क्योंकि टाइम नहीं था, क्विकली मैंने बनाए थे बर्गर, क्योंकि पहले कोई इरादा नहीं था। तो फिर असदुल्ला कहता मम्मा मेरा तो बर्गर खाने को दिल कर रहा है तो बर्गर बनाते हैं। मैंने कहा
था मैं बर्गर बनाने लगा। मैंने कहा अगर इसने बनाई तो इसने इतना फैलावा डालना है, इतने धोने वाले बर्तन भी करने हैं और समझ नहीं आनी कि क्या से क्या इसने बना देना है, तो मैं खुद ही बना बना के देती हूँ। फिर भी उसने मेरे साथ इतने काम ख़राब किए थे, कभी वो किसी चीज़ को छेड़ रहा था, कभी किसी चीज़ को, उसको स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, वो कहता था मम्मा आपने स्पाइसेस कम डाले हैं। उसने मैंने जो बंद गोभी काटी थी उसमें उसमें उसने चाट मसाला डाल दिया। जो मैंने बर्गर ये काट के रखे थे बन बन में इसने चाट मसाला डाल दिया। इसने मेरे काफ़ी काम ऐसे ही ना ख़राब किए। तो साथ-साथ मैं इसको बोल रही थी कि तुम तो काम ही ख़राब कर देते हो, तुम ना पास आओ मैं खुद ही बना लूँगी। तो यहाँ पे जी ये मैंने चिली गार्लिक केचअप ली थी सॉस, इसमें मैंने मायोनीज़ डाल के तो इसका मैंने ना सॉस बना लिया था जो मैंने बर्गर बन के ऊपर लगाना था। तो इसको मैंने मिक्स करके तो सारा ये बन जो है इनके ऊपर मैंने लेयर लगा दी थी दोनों साइड पे ही, कि अंदर वाली साइड जो आनी थी, ये देखिए ऐसे इसका ना बड़ा अच्छा टेस्ट आया था। फिर मैंने वो पीस जो बन गए थे वो मैंने इसके ऊपर पीस रखे थे और साथ में मैंने ना बंद गोभी ये एक-एक स्लाइस मैंने चीज़ का रख दिया था। अगर अवेलेबल है घर में तो रख दे, मेरे तो घर में पड़ी हुई थी। तो इसी वजह से फिर मैंने इसमें रख के तो मैंने ना 30 सेकंड मैंने ओवन में रखे थे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए चीज़ जो है। तो ये फिर मैंने रख के बल्कि इससे पहले मैंने ना वो मैं उधर रखना भूल गई थी, मैंने बंद गोभी रखी थी। तो काटी हुई ब्रीक-ब्रीक मैंने वो रखी थी, फिर ऊपर मैंने ये स्लाइसेस रखे थे, फिर मैंने जो बन थे उनको भी मैंने ना सॉस लगाया हुआ था, वो रखा था। ये देखिए यहाँ पे मैं खा रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो बनाई नहीं है इसके रेडी होने के बाद, फिर मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। तो